हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे एक सीलिंग फ़ैन को। तो इस सीलिंग फ़ैन में एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका कंपनी का वाइंडिंग है और इसमें प्रॉब्लम ये आया कि ये जो कंपनी वालों ने जो इसका जो कनेक्शन किया था, ये ऐसे इस कॉइल के ऊपर चिपका दिया था ऐसे, तो ये यहाँ से शॉर्ट हो गया है। और शॉर्ट होने के बाद ये एक कॉइल जो है ये पूरी तरह से ऊपर से जो है ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और ये पंखा नहीं चल रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ये वायर जो है सबसे पहले इसको खोल के इसका वायर निकाल लेना है और इसके वायर को जो है आपको कटर की मदद से जो है काट लेना है। ठीक है, तो जहाँ से इसके कनेक्शन होते हैं इतनी दूरी से आपको काटना है और सबसे पहले जो है इसके जो वायर हैं उनको अलग कर लेना है, जो ज्वाइंट है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 तार हमको मिल गए हैं। अब इसको हम क्या है कि इसको हम टेस्ट करेंगे, या तो लैंप की मदद से या फिर टेस्टर, मेरे पास एक टेस्टर है, ओके, या फिर मल्टीमीटर की मदद से। तो सबसे पहले हम रनिंग पे कंटिन्यूटी लेके देखेंगे कि रनिंग पे हमारा सही कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। तो हम रनिंग की जो 2 तारें हैं बाहर बाहर की उन पे लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा रनिंग का कंटिन्यूटी जो है कम्प्लीटली आ रहा है। इस पर टेस्टर जो है जल रहा है हमारा, ओके, तो ग्लो हो रहा है हमारा टेस्टर जो है। ठीक है, मैं थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ओके। तो आप अच्छे से देखिए कि मैं रनिंग पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो, और मैं इस बॉडी के टच कर रहा हूँ तो ठीक है, रनिंग जो है हमारी सही है, कंटिन्यूटी सही आ रही है और बॉडी में भी टच नहीं है, अच्छी बात है। अब सेकंड बारी आती है उसकी जिसका कॉइल जला हुआ है स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग के भी 2 ही तार हैं, तो हम इस पे जो है कंटिन्यूटी लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर, तो स्टार्टिंग पे जो है कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है हमको। तो प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों ये जो कॉइल है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ओके, ये कॉइल ओपन हो चुका है और इसमें जब हम करंट डालेंगे स्टार्टिंग के अंदर तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा कि कभी इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। वो ऐसे है, कभी कभी ये टच हो जाता था जॉइंट, तो यहाँ पे इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, ओके। तो ये कॉइल मेन है इसका जो जला हुआ है। तो हमको अभी एक ही काम करना है। हमको करना क्या है कि इस कॉइल के अंदर एक तार इस कॉइल से जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, एक तो इसका इसमें जुड़ा होता है, एक इसका इसमें जुड़ा होता है और लिप्टा इसमें होता है। तो हमको इसमें इसको रिपेयर करने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ इस पर। तो सबसे पहला काम है कि इस कॉइल को बिना निकाले इसको ऊपर से हम कम्प्लीटली घिस लेंगे इस एरियाज़ को। ये जो एरिया है इसको कम्प्लीटली ऊपर से रेती से या रेग मार्क से इसको घिस लेंगे तार को, जो जला हुआ हिस्सा है, और इस पर हम कम्प्लीटली सोल्डरिंग कर देंगे ऊपर ऊपर। तो कम्प्लीटली सोल्डरिंग करने से क्या होगा कि कॉइल शॉर्ट हो जाएगी डायरेक्टली, और इस और के इस कॉइल का कोई काम नहीं रहेगा और ये कॉइल जो है आपस में ज्वाइंट होकर के ये पंखा चल जाएगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एक इस कॉइल का तार यहाँ पे लगा होता है, एक इसका इसमें लिपटा होता है, तो 2 तारें होती है, एक इसकी और एक इसकी। तो हम इस कॉइल को बीच से काट सकते हैं और उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे कि ठीक है, इसको सबसे पहले हम घिस के रिपेयर करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों में से आप कोई भी तरीका जो है यूज़ कर सकते हो। तो छोटा सा आपको रेगमार का टुकड़ा ले लेना है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको घिस लेना है। तो यहाँ घिसने से कई बार क्या होते हैं कि ये तार जो है उखड़ आते हैं, इस तरह से उखड़ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इस पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, घिस करके इस पर पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको काट लेते हैं। कटर लीजिए, इन कॉइलों को, बाकी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बीच में लगाइए और इसे कट करना है।
तो इस तरह से आपको काटना है और काटने के बाद जो ये कॉइल है पीछे की तरफ से आपको जो है ये वाला इसको निकाल लेना है, ठीक है। बाकी कॉइलों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेपर को भी बचा के रखना, थोड़ा आराम से निकालना है। तो हमने इसको निकाल दिया इस कॉइल को। ओके दोस्तों, तो अब देख सकते हैं कॉइल। अब मैंने बताया था 2 तारें होंगी, एक उस कॉइल की एक इस कॉइल की। तो यहाँ पे एक तो ये वाली तार है और एक ये वाली तार है। इन दोनों को आपको सिर्फ यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ओके, तो पहले इसको छील लेंगे और फिर इसको ज्वाइंट करते हैं। तो इसको घिसने के लिए दोस्तों हम ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, माचिस की तिल्ली का यूज़ कर सकते हैं। माचिस से या लाइटर से आप इसको थोड़ा सेफली इसको जला सकते हो, या फिर आप हल्के से इसको खरोचना, बिल्कुल हल्के से पकड़ के, और ब्लेड के माध्यम से इसको जो है आप इस तरह से खरोच सकते हो, ठीक है। तो कई बार यह तार टूटने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से आपको खरोचना होता है, क्योंकि बहुत बारीक तार है। 35 नंबर तार होता है, 35 साढ़े 35 नंबर। तो इस तरह से इसको खरोच लीजिए और इसको खरोचने के बाद इसको जो है ज्वाइंट कर देना है एक दूसरे के साथ। तो इसको ऐसे आपको ज्वाइंट करना है, ऐसे पकड़ के ऐसे करके आपको ये ज्वाइंट करना है। वो इस पे बाद में फिर सोल्डरिंग भी करना है, ठीक है, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से हमने ये तार जो है ये ज्वाइंट कर दिया है। अब इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक तार स्टार्टिंग का ये वाला पकड़ना, एक ये वाला पकड़ना, और देखिए अब कंटिन्यूटी इस पर आ गई है, लैंप ये जल रहा है। आप देख सकते हैं टेस्टर जो है, ठीक है, ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप। ओके, और बॉडी के अंदर भी कोई अर्थिंग नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी, चाहे रनिंग का कॉइल बीच से हो, कहीं से भी हो, इस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं सिंपली, और इसमें कनेक्शन कर देने हैं। अब हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं नए कनेक्शन। ओके, नए कनेक्शन करने के लिए जो पुराने जॉइंट हैं इनको आप हटा लीजिए यहाँ से, और हटाने के बाद ये स्लीव हटा लीजिए, और ये जो तारें हैं इनको आप घिस लेना है आपको, ठीक है। इनको अलग कर लीजिए, जो स्लीव है चिपक रही थी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ से ये सेट करी गई है, तो ये चिपक रही है। तो सावधानी से आपको इसको निकालना है, नहीं तो तार जो है टूट सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इन तारों को जो है हम माचिस की मदद से जो है इसको जला लेंगे। ओके, तो माचिस की मदद से इसको हम जो क्लियर कर लेंगे इन तारों को। तो हमने सभी तारों को जला लिया है, और इसको अब जो है क्लियर कर लेना है एक बार अच्छे से, और इसको क्लियर करके इस पे फिर हम 4 वायर लेके ये ज्वाइंट करेंगे। इस तरह का 4 वायर लेके, तो इसमें जो 4 वायर हैं इसको इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं, और इसको हम जो है फिर ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने 4 तार निकाल लिए और सभी पे स्लीव के टुकड़े लगा लिए हैं। अब हमको स्टार्टिंग के 2 तारें हैं ये पकड़नी है, और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पे लगा देना है। स्टार्टिंग पे हम ब्लैक वायर लगा देंगे, ठीक है, अच्छे से ज्वाइंट करना है, ठीक है दोस्तों। हमने 2 तार जो है स्टार्टिंग के हैं दोनों जोड़ दिए हैं। अब इनको अंदर की तरफ हम खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और रनिंग के तार भी हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं सभी। तो हमने रनिंग के दोनों तारों को भी जोड़ लिया है, और इनको भी हम अंदर की तरफ जो है खींच लेते हैं।
और इस पर स्लीव लगा लेते हैं। तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पे जो है हम एक धागा मार लेते हैं इधर, या स्लीव डाल के बांध देते हैं। स्लीव से बांध सकते हो, धागे से बांध सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इससे ये होगा कि ये जो तारे हैं ये ऊपर की तरफ नहीं खिसकेंगी और खींचेंगी भी नहीं ऊपर, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है और ये ज़रूरी भी है। तो हम इसको बांध देते हैं टाइटली और इस स्लीव को जो है फालतू वाली को काट देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं। तो इसमें कम्प्लीटली आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। देखिए रनिंग के तारों में भी जिस रहा है और स्टार्टिंग वाले में भी जिस रहा है। तो हमारा पंखा रिपेयर हो चुका है। बाकी ये जो नीचे का जो कनेक्शन है इस पर हम एक बार सोल्डरिंग हल्का सा इस पर मार देते हैं। तो थोड़ा सा पेस्ट आपको लगा लेना है इस पर, ठीक है। और पेस्ट लगाने के बाद जो है इस पर सोल्डरिंग कर लेना है। ये जो पंखा आप कम्प्लीटली रिपेयर हो गया है, इसको आप फिट करके लगा सकते हो। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।